एक छोटी सी कहानी है, सुनकर जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये छोटी सी कहानी सुन करके जो आपके जीवन में बदला होगा वो कोई छोटा या साधारण नहीं होगा। कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका राज्य संपत्ति और सुख से भरा था। वहां की प्रजा खुश थी, राज्य पूरा संपन्न था। राजा के 3 पुत्र थे और राजा को एक दुविधा थी, वही दुविधा उत्तराधिकारी का। राजा चाहता था कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी ऐसा हो जो मेरे ही तरह मेरे राज्य को चलाए और आगे बढ़ाए, जो प्रजा के सुख का ध्यान रखे। अचानक एक दिन राजा को एक उपाय सूझा और उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, कोई एक ऐसे दुर्लभ फूल का बीज लाकर दो जो आसानी से ना मिले। फिर मंत्री बाजार गया और एक ऐसे ही खूबसूरत अच्छी खुशबू वाले फूल का बीज बहुत मुश्किल से ढूंढ करके ला करके महाराज को दिया। बीज मिलते ही राजा अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, ये कुछ दुर्लभ फूल के बीज हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ, और मैं राज्य भ्रमण पर जा रहा हूँ। ठीक 6 महीने बाद मैं वापस लौटूंगा, तो ये बीज हमको सही सलामत और सुरक्षित चाहिए, और इसी के आधार पर मैं अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करूंगा। इसलिए तुम लोग इसे ध्यान से संभाल करके रखना। राजा अपने पुत्रों को वो बीज सौंप करके राज्य भ्रमण पर निकल गया। इधर उसके तीनों पुत्र अपने अपनी योजना बनाने लगे कि इस बीज को किस तरह से संभाल के रखा जाए। उसमें पहला पुत्र सोचा कि इस बीज को संभाल के रखना तो बहुत मुश्किल काम है, क्यों ना मैं इसको बाजार में बेच दूं और इसकी जो कीमत मिले पैसा वो मैं अपने पास रख लूं, और जब पिताजी आएंगे भ्रमण करके तो फिर उन्हीं पैसों से दोबारा ये बीज मार्केट से खोज कर खरीद करके लाकर उन्हें दे दूंगा। इसको संभालने की तो झंझट खत्म हो जाएगी। और यही सोच करके वो बाजार गया और किसी दुकानदार से अपने बीज बेच दिए। क्योंकि दुर्लभ फूल का बीज था तो अच्छे दाम मिल गए। वो पैसा लेकर के घर वापस आ गया। दूसरे पुत्र ने सोचा, इस बीज का मैं क्या करूं। वो सोचने लगा कि यदि मैं इसे किसी बाजार में किसी दुकानदार को बेच दूं और बाद में जब पिताजी आए तब अगर मैं खरीदने जाऊं, क्या पता इस फूल का सीजन हो या ना हो, ये बीज मुझे दोबारा मिले या ना मिले, तब बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहा और वो बाजार नहीं जा करके अपना संदूक लाया और संदूक में बीज को अच्छे से पैक करके रख दिया। सोचा जब पिताजी आएंगे तो खोजने ढूंढने की तो कोई झंझट नहीं होगी, मैं अपने संदूक से निकाल करके वापस पिताजी के हाथ में सौंप दूंगा। अब रही तीसरे बेटे की बारी। उसने बीज को लिया और देखा, कुछ देर सोचा, फिर सोचा कि इस बीज का क्या करूंगा। ये बीज का जो काम है इसको उसी काम में लगाना चाहिए। वह गया अपने राजमहल के पीछे एक गुप्त स्थान था, थोड़ी जगह, वहां पर उस बीज को बो दिया। 2-4 दिन बाद इसमें से अंकुरण निकले और एक छोटा सा पौधा निकल के बाहर खिल गया। राजा कुछ दिनों बाद जब वापस लौटा तो उसने अपने पुत्रों से वो बीज मांगी। पहले पुत्र ने फटाफट बाजार गया और बीज खोजना शुरू किया। तो जी दुकानदार को बेचा था, उससे जाकर के पूछा तो दुकानदार ने कहा कि भाई अभी तो इस फूल का सीजन है नहीं, अभी वो बीज आपको मैं कहाँ से ला के दूं, अभी तो आपको नहीं मिल सकती। बेचारा पहला पुत्र निराश होकर के राजमहल लौटा और पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ने कहा, ये तुमने क्या किया, इतनी चालाकी, इतनी होशियारी और इतनी बेईमानी, इस तरह से तुम अपना राज्य चलाओगे। बेईमानी से भला कभी किसी का राज्य चलता है। जब जहाँ का राजा चालाक और बेईमान हो जाता है वहाँ की प्रजा दुख से घिर जाती है, वहाँ की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, प्रजा दरिद्र हो जाती है। उसने अपने बेटों को समझाया और कहा कि अभी तुम उत्तराधिकारी के लायक नहीं हो। फिर दूसरे बेटे को बुलाया और कहा कि पुत्र तुम मुझे अपना वो बीज दे। वो भागा भागा घर में गया और बोला, जी पिताश्री, मैं बीज को संभाल के रखा हूँ आपके। और गया अपनी संदूक खोला तो लेकर आया, लेकिन ये क्या, वहाँ कोई बीज नहीं था, बल्कि वो सड़ गया, एकदम बिल्कुल हल्का सा राख बचा था उसका। सूखी हुई बीज की हड्डियां देखकर
राजा बोला, पुत्र ये तो वो बीज नहीं है जो हमने दिया था, ये क्या किया तुमने? पुत्र ने सारी बातें बताई कि किस तरह उसने फूल के बीज को संभाल के रखा था। पिता ने कहा, बेटा ये एक फूल का बीज एक केवल बीज नहीं था, ये एक संभावना थी जिसको तुमने नष्ट कर दिया। क्या इस तरह से तुम अपने राज्य चलाओगे? अपने पास धन को इस तरह से रखोगे जो गल जाए, खत्म हो जाए और किसी के काम ना आए? प्रजा तक कैसे सुख पहुंचाओगे जब सारी सुख और संभावनाएं तुम अपने पास ही रख लोगे? तो ये तो न्याय नहीं हुआ बीज के साथ। अभी तुम उत्तराधिकारी के लायक नहीं हो। फिर उसने तीसरे और अंतिम पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा वो बीज जो हमने दिया था वो मुझे लाकर वापस दो। पुत्र बोला, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। और फिर वह लेकर राजमहल के पीछे उस गुप्त स्थान पर गया जहां सैकड़ों फूल खिले थे उसी बीज के, और खुशबू से सारा महल के पीछे का हिस्सा भर गया था। राजा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि देखो तुम लोग, मैंने वही बीज इसको भी दिया था, लेकिन यह पुत्र उस बीज के संभावनाओं को समझा और उसको एक अत्यंत सुंदर फूल में बदल दिया। इसके पास कोई भी संपत्ति समृद्धि आएगी तो ये पूरे राज्य तक पहुंचाएगा और पूरे संसार को इसका लाभ देगा। यही है असली उत्तराधिकारी। इसी तरह से यदि आपके भी अंदर कोई बीज है, कोई चीज की, किसी सच्चाई की, या कोई संभावनाएं हैं, कोई भी ऐसी संभावनाएं हैं जिससे संसार का लाभ हो, तो आप उसको बोइए, उसको पूरे संसार तक पहुंचाइए ताकि पूरे संसार को लाभ हो। और विश्वास कीजिए कि जिस फूल से या जिस बीज से संसार को लाभ होता है, प्रजा को लाभ होता है, वो राजा होता है। ईश्वर अवश्य उसको राजा के बराबर बनाता है, क्योंकि आपकी संभावनाओं से जो प्रजा को सुख मिला, जो संसार को सुख मिला, तो आपके द्वारा एक राजा का कार्य हो गया और ईश्वर आपको राजा के पद पर पहुंचा करके ही छोड़ता है।